दुबई नाम सुनते ही दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार शॉपिंग मॉल्स और आदमी के बनाए हुए आइलैंड्स की तस्वीर आ जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां ऐशो आराम और खर्चा बहुत है, अमीर और मशहूर लोगों के लिए एक खेल का मैदान। लेकिन दुबई का एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस बनने का सफर अभी हाल ही का है। कुछ दशक पहले ही ये रेगिस्तानी शहर एक साधारण सा मछली पकड़ने और मोती निकालने वाला गांव था। दुबई का ये बदलाव वाकई कमाल का है। ये इंसानों के जज्बे, दूरदृष्टि और आर्थिक मौकों की ताकत का सबूत है। दुबई की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये सपनों को हकीकत में बदलने, मुश्किलों से लड़ने और भविष्य को अपनाने की कहानी है। इस वीडियो में हम दुबई के अनसुने इतिहास के बारे में जानेंगे। हम उन खास घटनाओं और लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस अद्भुत शहर को बनाया। मेरे साथ इस सफर में आइए और देखिए कैसे एक सोया हुआ गांव दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया। दुबई की शुरुआत एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के रूप में हुई थी। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने और मोती निकालने का काम करते थे, लेकिन समय के साथ इस शहर ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। दुबई ने अपने आप को एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की। यहाँ के शासकों ने दूरदृष्टि और साहस के साथ इस शहर को एक नई दिशा दी। आज दुबई दुनिया के सबसे धनी और प्रभावशाली शहरों में से एक है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतें, शानदार शॉपिंग मॉल्स और लग्जरी यॉट्स इस शहर की समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक लंबी और कठिन यात्रा है। दुबई ने अपने विकास के लिए कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। कुछ दशक पहले तक दुबई एक साधारण सा मछली पकड़ने और मोती निकालने वाला गांव था। यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए समुद्र पर निर्भर थे। लेकिन दुबई के शासकों ने इस शहर की किस्मत बदलने का फैसला किया। उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके इसे एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। दुबई का यह परिवर्तन इंसानों के जज्बे, दूरदृष्टि और आर्थिक मौकों की ताकत का सबूत है। यहाँ के लोगों ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। दुबई की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। दुबई की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने भविष्य को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ के लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। दुबई ने अपने भविष्य को अपनाने के लिए कई नवाचार किए। यहाँ के लोग हमेशा नई तकनीकों और विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इस वीडियो में हम दुबई के अनसुने इतिहास के बारे में जानेंगे। हम उन खास घटनाओं और लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस अद्भुत शहर को बनाया। हम उन खास घटनाओं और लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस अद्भुत शहर को बनाया। मेरे साथ इस सफर में आइए और देखिए कैसे एक सोया हुआ गांव दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया। दुबई की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने भविष्य को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ के लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। दुबई ने अपने भविष्य को अपनाने के लिए कई नवाचार किए। यहाँ के लोग हमेशा नई तकनीकों और विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। दुबई की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने भविष्य को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ के लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। दुबई ने अपने भविष्य को अपनाने के लिए कई नवाचार किए। यहाँ के लोग हमेशा नई तकनीकों और विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तेल मिलने से पहले दुबई की अर्थव्यवस्था दो चीजों पर निर्भर थी, मोती निकालना और मछली पकड़ना। ये दोनों ही गतिविधियां न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि दुबई की सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा थीं। अरेबियन गल्फ का पानी ऐसे सीपों से भरा था जिनमें कीमती मोती होते थे। ये मोती प्राकृतिक रूप से बनते थे और इन्हें निकालने के लिए गोताखोरों को गहरे पानी में जाना पड़ता था। ये मोती यूरोप जैसे दूर देशों के बाजारों में बहुत मांग में थे। यूरोप में इन मोतियों का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता था और ये उच्च वर्ग के लोगों के बीच प्रतिष्ठा का प्रतीक माने जाते थे। दुबई के मोती निकालने वाले गोताखोर अपने हुनर और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। ये गोताखोर पारंपरिक पोशाक पहनते थे और बिना किसी आधुनिक उपकरण के गहरे पानी में गोता लगाते थे।
ये खजाने इकट्ठा करने के लिए समुद्र की गहराई में गोता लगाते थे, अक्सर बिना किसी सांस लेने वाले उपकरण के। गोताखोरों को अपनी सांस रोककर गहरे पानी में जाना पड़ता था और सीपों को इकट्ठा करना पड़ता था। मोती गोताखोर का जीवन कठिन और खतरनाक था। उन्हें समुद्र की गहराई में कई घंटों तक काम करना पड़ता था, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ जाती थी। गोताखोरों को डूबने, सांस लेने में तकलीफ और शार्क के हमलों का खतरा रहता था। इसके अलावा समुद्र की गहराई में दबाव और ठंड भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण होते थे, लेकिन इसका फल भी अच्छा मिल सकता था। एक सफल मोती निकालने का सीजन गोताखोरों और उनके परिवारों के लिए बहुत लाभदायक हो सकता था। मोती निकालने का एक सफल सीजन पूरे परिवार के लिए खुशहाली ला सकता था। ये मोती न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थे, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक थे। दुबई की शुरुआती अर्थव्यवस्था में मछली पकड़ने का भी अहम योगदान था। मछली पकड़ना एक पारंपरिक व्यवसाय था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। दुबई के मछुआरे कई तरह की मछलियां पकड़ने के लिए खाड़ी में जाते थे। ये मछलियां न केवल स्थानीय बाजारों में बेची जाती थीं, बल्कि पड़ोसी इलाकों में भी व्यापार की जाती थी। वो जो मछलियां पकड़ते थे, वे न केवल स्थानीय लोगों को खाना खिलाती थी, बल्कि पड़ोसी इलाकों के साथ व्यापार भी करती थी। मछली पकड़ने का व्यवसाय दुबई की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शुरुआती दुबई में जीवन सादा था, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। लोग साधारण घरों में रहते थे और कठिन परिस्थितियों में काम करते थे। कठोर रेगिस्तानी जलवायु और सीमित संसाधनों का मतलब था कि दुबई के लोगों को जुगाड़ू और मजबूत होना पड़ता था। उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता था। पीढ़ियों से चली आ रही ये खूबियां आने वाले वर्षों में उनके बहुत काम आई। दुबई के लोग अपने पारंपरिक कौशल और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से कठिनाइयों का सामना करते रहे और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। दुबई का इतिहास अल मखतूम परिवार से जुड़ा हुआ है। यह परिवार दुबई के विकास और उसकी पहचान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। 1833 में शेख मखतूम बिन बुट्टी अल मखतूम अपने कबीले को क्रीक लेकर आए। यह कदम दुबई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह दुबई पर अल मखतूम राजवंश के शासन की शुरुआत थी। इस राजवंश ने दुबई को एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। शेख मखतूम एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने दुबई के भविष्य को लेकर एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखा और उसे साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने व्यापार मार्गों के चौराहे पर दुबई के स्थान के महत्व को पहचाना। यह स्थान दुबई को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए आदर्श था। उनके नेतृत्व में दुबई एक मुक्त बंदरगाह बन गया, जिसने पूरे क्षेत्र के व्यापारियों को आकर्षित किया। यह निर्णय दुबई की आर्थिक समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। मुक्त व्यापार और खुले बाजारों के प्रति अल मखतूम परिवार की प्रतिबद्धता ने दुबई की भविष्य की आर्थिक सफलता की नींव रखी। इस नीति ने दुबई को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। वे समझते थे कि व्यापार के लिए अच्छा माहौल बनाकर वे दुनिया भर से निवेश और प्रतिभा को आकर्षित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण ने दुबई को एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र में बदलने में मदद की। अल मखतूम परिवार के शासन में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मेल रहा है। उन्होंने दुबई की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता को भी अपनाया है। उन्होंने दुबई की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा है। यह विरासत दुबई की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संजोकर रखा गया है। उन्होंने नवाचार और प्रगति को भी अपनाया है। दुबई की आधुनिक इमारतें और संरचनाएं इस बात का प्रमाण है कि कैसे इस शहर ने प्रगति को गले लगाया है। दुबई को आज के वैश्विक शहर में बदलने में उनकी दूरदृष्टि और अटूट दृढ़ संकल्प का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने दुबई को एक छोटे से गांव से एक वैश्विक महानगर में बदल दिया है। यह यात्रा प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि कैसे एक दूरदर्शी नेतृत्व एक शहर की तकदीर बदल सकता है। 1966 दुबई के इतिहास में एक अहम मोड़ था। इसी साल दुबई के तट पर फतेह तेल क्षेत्र में तेल मिला था। इस खोज ने शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तेल अपने साथ धन और समृद्धि की लहर लाया। तेल निर्यात से होने वाली कमाई ने
दुबई को एक महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बुनियादी ढांचे का निर्माण अभूतपूर्व गति से हुआ। तेल की खोज ने दुबई को एक छोटे व्यापारिक बंदरगाह से दुनिया के मंच पर एक प्रमुख आर्थिक ताकत में बदल दिया। तेल के धन की आमद ने दुनिया भर से विदेशी निवेश और कुशल श्रमिकों को भी आकर्षित किया। दुबई के शासकों ने समझदारी से पहचाना कि तेल का धन एक सीमित संसाधन है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण बनाने और तेल पर निर्भरता कम करने का रणनीतिक फैसला किया। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण आने वाले दशकों में दुबई की निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।